स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हीलियम नियॉन लेजर। आप जानते हैं हीलियम नियॉन लेजर गैस लेजर है, लो पावर गैस लेजर है, 4 लेवल लेजर है। अली जवान ने इसका आविष्कार किया था। इसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज होती है और सबसे पहले हीलियम नियॉन लेजर से पहले क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। तो सबसे पहले आप स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन मैकेनिज्म इन हीलियम नियॉन लेजर समझना होगा। लेवल डेजिग्नेशन, अब इसमें 2 एलिमेंट है, एक हीलियम एक नियॉन। हीलियम में एलएस कपलिंग यूज होती है, नियॉन में पास्टन नोटेशन यूज होता है। अब ये एलिमेंट हीलियम को मैंने एलिमेंट आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर लेवल डेजिग्नेशन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ऐसे केस में अगर हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में जा रहे हैं तो लेवल डेजिग्नेशन है 1s0। ये ऊपर वाला मल्टीप्लिसिटी, ये एनर्जी स्टेट होता है। एनर्जी स्टेट हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ये एनर्जी स्टेट है। नीचे वाला वैल्यू J होता है, S स्टेट, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू है। ये मल्टीप्लिसिटी होता है, मल्टीप्लिसिटी इज 2s+1। जब भी मल्टीप्लिसिटी 1 हो तो उसे सिंगलेट बोलते हैं। फिर अगली पॉसिबिलिटी है हीलियम में है तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक 1s में दूसरा 2s में, तो ऐसे में उसको लेवल डेजिग्नेशन देते हैं 2 3s1। 3 मल्टीप्लिसिटी है, ये एनर्जी स्टेट है, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जब भी मल्टीप्लिसिटी 3 हो तो उसे ट्रिपलेट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s में ना जाके 3s में अगर हो, तो फिर जो नोटेशन लेवल डेजिग्नेशन की होती है 2 1s0। क्योंकि फिर मल्टीप्लिसिटी 1 है तो सिंगलेट। अब आप ये कहोगे ये भी सिंगलेट ये भी सिंगलेट, लेकिन फर्क प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है। और जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होता है उतनी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इस सिंगलेट की 2 1s0 सिंगलेट 1 1s0 सिंगलेट के कंपैरिजन में हायर एनर्जी है। अब ये ट्रिपलेट है, ये सिंगलेट है। ट्रिपलेट हमेशा लो एनर्जी को कोरस्पॉन्ड करता है एज कंपेयर टू सिंगलेट। तो जब मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बताऊंगा तो आपको ये बता देंगे। तो ये हीलियम की ग्राउंड स्टेट है, ये हीलियम की दोनों मेटास्टेबल स्टेट होंगी। तो हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट एक तो सिंगलेट है 2 1s0, एक ट्रिपलेट है 2 3s1, लेकिन हीलियम की ग्राउंड स्टेट है वो 1 1s0 है। अब बारी आती है नियॉन की। नियॉन में जो नोटेशन यूज होता है वो पास्टन नोटेशन यूज होता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ऑल 10 इलेक्ट्रॉन विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस 1s2 2s2 2p6। तो ऐसे केस में जो नियॉन का जब भी नियॉन में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो नियॉन ग्राउंड स्टेट को कोरस्पॉन्ड करेगा, यानी 1s0 यानी सिंगलेट। अगर उन 6 इलेक्ट्रॉन जो कि पहले सभी 6 इलेक्ट्रॉन 2p में थे, अगर ये पॉसिबिलिटी हो कि 5 इलेक्ट्रॉन तो 2p में है और जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो 3s में चला जाए, तो फिर वो क्योंकि 3s लास्ट में आया तो इसको 3s बैंड बोल देंगे। और जहां पे भी s बैंड होता है तो s बैंड इज कंपोज्ड ऑफ 4 एनर्जी लेवल्स, जो आगे मैं बताऊंगा कौन से 4 एनर्जी लेवल है। तो ये ट्रिपली s बैंड है। एक पॉसिबिलिटी है नियॉन की 2p5, 5 इलेक्ट्रॉन तो p में है, लेकिन छठा इलेक्ट्रॉन 3s में ना जाके 4s में है, तो ये 4s बैंड बनेगी, 4 लेवल। तो जहां पे भी s बैंड होगी वहां पे 4 लेवल होगी, यानी 3s बैंड इज मेड ऑफ 4 लेवल, 4s बैंड इज मेड ऑफ 4 लेवल। अब बारी आती है नियॉन के 5 इलेक्ट्रॉन 2p में, छठा इलेक्ट्रॉन 5s में, तो 5s बैंड अगर बनेगी। अगेन 5s बैंड इज कंपोज्ड ऑफ 4 एनर्जी लेवल। बैंड का मतलब सेट ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल। फिर अगला केस है नियॉन में 5 इलेक्ट्रॉन 2p में है, छठा इलेक्ट्रॉन 3p में चला है, तो 3p बैंड बनेगी। तो 3 जहां पे p बैंड होती है नियॉन की वहां पे 10 लेवल होते हैं। तो एक ट्रिपली p बैंड जो है 3p बैंड जो है दैट इज मेड ऑफ
10 लेवल, आप गिनती करेंगे 10 लेवल मैंने क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल दिखाया है, यही 10 लेवल मिलकर बनाते हैं बैंड। उसके बाद फिर नियॉन के 5 इलेक्ट्रॉन 2p में, छठा इलेक्ट्रॉन 4p में, फिर वो 4p बैंड बनाएंगे। अगेन आई से 4p बैंड इज मेड ऑफ 10 लेवल। तो आपको ये सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम समझने पे से पहले आपको ये लेवल डेजिग्नेशन को अंडरस्टैंड करना होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर दूं, हीलियम नियॉन लेजर में न्यूट्रल नियॉन एटम कॉन्स्टिट्यूट एक्टिव लेजर मटेरियल। हीलियम एटम जो है दे विल एक्ट एज द बफर गैस। एम यहाँ पे क्या है, इज टू सेलेक्टिवली पॉपुलेट अपर लेजर लेवल ऑफ नियॉन टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन थ्रू द प्रोसेस ऑफ RET। RET होता है रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर, जिसको मैं एनर्जी लेवल डायग्राम से अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। और स्टूडेंट यहाँ पे जो गैसियस मिक्सचर है दैट इज ए प्रेशर ऑफ अबाउट 1 mm ऑफ मर्करी, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम being 5 to 10 times higher than pressure of neon। और यहाँ पे हम स्टेशनरी ग्लो डिस्चार्ज इज एक्साइटेड in the gas mixture by applying 2 to 3 kilovolt DC due to electron impact। helium atoms are excited to the relevant energy levels, जो कि हम थोड़ी देर में बताते हैं। और अभी मैं बता रहा था एनर्जी लेवल स्कीम को समझने के लिए we make use of LS coupling scheme for helium, we make use of Pasteur notation for neon। क्यों? क्योंकि नियॉन शोज मेनी सीरीज विच वायलेट द सिलेक्शन रूल्स एप्लीकेबल अंडर द LS कपलिंग स्कीम। और आपने अभी आप फिगर में देख रहे हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 2 इज 1s2 विच अलाउज द ग्राउंड स्टेट, जिसके सामने मैंने 1s0 सिंगलेट लिखा। उसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के देखिए 1s2s है, जिसको मैंने 2 3s1 यानी ट्रिपलेट, और इसी हीलियम की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s3s लिखा, जिसको मैंने 2 1s0 सिंगलेट लिखा। तो दीज आर मेटास्टेबल स्टेट ऑफ हीलियम। और अब मैं आगे आपको बताता हूं थोड़ी देर में। तो स्टूडेंट ये डायग्राम देख रहे हैं, नेक्स्ट हीलियम नियॉन लेजर की एनर्जी लेवल डायग्राम को हम डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए 3s बैंड, अभी मैं बता रहा था SSS बैंड में 4 लेवल्स होते हैं जिनके नाम है 3p2 3p1 3p0 1p1। फिर उसके बाद 4s बैंड है, उसमें भी 4 लेवल है, सेम नाम है। ये एनर्जी स्टेट्स होते हैं। एनर्जी स्टेट्स जो 4s बैंड में जो 4 एनर्जी स्टेट्स है, 4 एनर्जी लेवल आएंगे, उनके नाम है 3p2 3p1 3p0 1p1। सिमिलरली 5s बैंड, डू का मतलब है डू के आगे डॉट लगाए यानी डिटो, इसी तरीके से दोबारा लिख देंगे। अब फाइनली 3p बैंड यानी ट्रिपली p बैंड में 10 एनर्जी लेवल है। सवाल यह कि वो 10 एनर्जी लेवल के नाम क्या है, मैं पढ़ देता हूँ 1s0 3p1 3p0 3p2 1p1 1d2 3d1 3d2 3d3 and 3s1। सिमिलरली स्टूडेंट 4p बैंड में 10 एनर्जी लेवल 10 एनर्जी स्टेट्स है, वो यही वाले हैं। सो न्यूट्रल नियॉन एटम कॉन्स्टिट्यूट एक्टिव लेजर मटेरियल, हीलियम एटम एक्ट एज द बफर गैस। मैं भी बता रहा था हीलियम में LS कपलिंग स्कीम यूज होती है, नियॉन में पास्टर नोटेशन यूज होती है। अब स्टूडेंट हीलियम में 2 3s1 to 1 1s0, अभी बता रहा था ये मल्टीप्लिसिटी होती है ऊपर वाली, तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3, और मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट 2s+1। मल्टीप्लिसिटी इज 2s+1, s इज स्पिन क्वांटम नंबर, और यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो 3 is equal to 2s+1, तो 3 is equal to 2s+1, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो s 1 है। और जहाँ पे s एनर्जी स्टेट होता है वहाँ l 0 होता है। l को ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोलते हैं, s को स्पिन क्वांटम नंबर। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए ये 1, जहाँ स्पिन क्वांटम नंबर 0 आएगा क्योंकि s 0 आएगा, 2 into 0 plus 1 is 1, तो मल्टीप्लिसिटी 1। लेकिन s एनर्जी स्टेट में l 0 है, तो ट्रांजिशन 2 3s1 to 1 1s0 ओबे नहीं होगा। कारण क्योंकि सिलेक्शन रूल होती है। सिलेक्शन रूल क्या होता है? सिलेक्शन रूल ये बताते हैं कि कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है या कौन सी ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। सिलेक्शन रूल मैं आपको बता दूं क्या होता है। डेल्टा एल इक्वल टू प्लस और माइनस 1,
delta S equal to 0. Both selection rules should be satisfied simultaneously in order to have validity of transition. वही ट्रांजिशन वैलिड होगा जो इन दोनों सिलेक्शन रूल को ओबे करेगा। अब देखिए यहाँ पे भी S एनर्जी स्टेट, यहाँ पे भी S एनर्जी स्टेट, यहाँ पे भी L0, यहाँ पे भी L0, ये इनिशियल ये फाइनल। तो डेल्टा L क्या होता है? फाइनल L माइनस इनिशियल L। तो फाइनल भी L 0 है, इनिशियल L भी 0, तो 0 माइनस 0 इज 0, तो डेल्टा तो प्लस माइनस 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डेल्टा L 0 आ गया, तो इस तरीके से वायलेशन हो गया। फिर मैंने चेक लगाया डेल्टा S पे, डेल्टा S इज S फाइनल माइनस S इनिशियल, तो S फाइनल यहाँ पे ये देखो 0 है, S इनिशियल 1 है, तो वो माइनस 1 आ गया, तो डेल्टा S होना तो 0 चाहिए था, लेकिन आया माइनस 1, तो ये भी वायलेट हो गया। तो इस प्रकार से डेल्टा S डेल्टा L बोथ वायलेटेड। इसीलिए 2 3s1 to 1 1s0 जो ट्रांजिशन है, तो ये जो है ये वायलेशन है। मैं यही समझा रहा था, तो हीलियम में LS कपलिंग नोटेशन यूज होता है, जो मैं अभी बता रहा था। तो स्टूडेंट आपने ये देखा कि ये जो ट्रांजिशन है 2 3s1 से 1 1s0, ये वायलेशन हो गया, ये अलाउड नहीं है ट्रांजिशन। इसी प्रकार से लेकिन इन केस ऑफ अगर आप नियॉन की बात करते हैं, इन केस ऑफ नियॉन on the other hand we get large number of states in the same energy range as of helium। लेकिन आप नियॉन की, अभी मैं बता रहा था नियॉन की जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p6, उसको हमने आप देखिए 1s2 2s2 2p6 को हमने 1s0 स्टेट लिखा था। तो we get number of excited state corresponding to its various excited state configuration, और पास्कल नोटेशन में 2p5 पास्कल नोटेशन में 2p5 5s को मैंने 5s बैंड लिखा, 2p5 4s को मैंने 4s बैंड लिखा, 2p5 3s को मैंने 3s बैंड लिखा, और पास्कल नोटेशन में 2p5 3p को 3p बैंड लिखा, 2p5 4p को 4p बैंड लिखा। और आगे हम आपको बताएंगे नियॉन में, और मैंने ये भी कहा each S band consists of 4 level, each P band consists of 10 level। और स्टूडेंट तो आपने ये एक अभी मैंने आपको बोला कि एक वायलेशन कौन सी ट्रांजिशन का हीलियम में हुआ 2 3s1 से 1 1s0। सिमिलरली अगर 2 1s0 से 1 1s0 जाए, 2 1s0 से 1 1s0 जाए, तो वहां पे भी डेल्टा S 0 आएगा और डेल्टा L भी 0 आएगा, यानी वहां पे भी वायलेशन होगा। तो आगे मैं एनर्जी लेवल डायग्राम इसके ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको हीलियम नियॉन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। तो स्टूडेंट ये आप एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए हीलियम नियॉन के। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हीलियम नियॉन। हीलियम नियॉन लेजर इज ए 4 लेवल लेजर। वो 4 लेवल लेजर कैसे है वो मैंने आपको गिन के दिखाया यहाँ। तो जैसे ये मैंने 4 लेवल नंबर 4, ये लेवल नंबर 3 हो जाएगा, ये लेवल नंबर 2 हो जाएगा, और ये ग्राउंड स्टेट में लेवल नंबर 1 है। तो ये हीलियम जो लेजर इज ए 4 लेवल लेजर। तो स्टूडेंट आप इसमें देखिए ये जो 5s and 4s bands, 5s and 4s bands of neon play the role of upper laser level, while 4p and 3p are the corresponding lower levels of neon। तो जो मेन लेजर ट्रांजिशंस इसमें है दे आर 5s to 4p जो कि 3.39 माइक्रोमीटर है इंफ्रारेड रीजन, और उसके बाद 4s to 3p जो कि 1.15 माइक्रोमीटर है इंफ्रारेड रीजन, and 5s to 3p 6328
inversion between the laser level is due to the fact that rate of population of the upper laser level is considerably higher than the rate of population of the lower laser levels due to resonance transfer of energy from helium to neon atom. Student, this is facilitated by three factors. Number one, closeness of the corresponding levels of helium and neon atom. Number two, metastability of the two 1s0 and 3s1 levels of helium with their lifetime 5 into 10 to the power minus 6 second and 10 to the power minus 4 second respectively. Number three, higher helium pressure in the gaseous mixture. Higher helium pressure in the gaseous mixture, which reduces the possibility of a reverse transfer of energy from neon to helium atom. अब आपको मैं स्टूडेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर की रिएक्शंस दिखा रहा हूं. स्टूडेंट आप देखिए, एक कोलिजन ऑफ फर्स्ट काइंड है. कोलिजन ऑफ फर्स्ट काइंड, कोलिजन ऑफ फर्स्ट काइंड इज हीलियम प्लस ई माइनस एरो हीलियम स्टार. स्टूडेंट जिसके ऊपर स्टार लिखा हुआ है उसका मतलब एक्साइटेड स्टेट. ये कोलिजन ऑफ फर्स्ट काइंड है. फिर मैंने कोलिजन ऑफ सेकंड काइंड विच इज हीलियम स्टार प्लस नियोन. अब ये अदल बदल हो गए, स्टार हीलियम पे हट गया और नियोन पे स्टार आ गया. यानी हीलियम एक्साइटेड स्टेट में और नियोन ग्राउंड स्टेट में, हीलियम एक्साइटेड स्टेट में नियोन ग्राउंड स्टेट में आपस में कोलाइड करते हैं और हीलियम अपनी एनर्जी नियोन को ट्रांसफर कर देता है. तो जैसे हीलियम ने अपनी एनर्जी नियोन को ट्रांसफर की तो हीलियम ग्राउंड स्टेट में आ गया और नियोन एक्साइटेड स्टेट में चला गया. ये है कोलिजन ऑफ सेकंड काइंड. यही तो आरईटी का मतलब है, रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर. आप देखो ये रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर, ये कर्व्ड लाइन का मतलब आरईटी. ये हीलियम का 2 1s0 मेटास्टेबल स्टेट और नियोन का 5s बैंड बिल्कुल आमने सामने होते हैं, बिल्कुल इनका एनर्जी मैच करता है. इसी तरीके से हीलियम का 2 3s1 मेटास्टेबल स्टेट और नियोन का 4s बैंड का एनर्जी आपस में मैच करता है. तभी तो आरईटी हो रहा है. आरईटी का मतलब होता है रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर. और आप देख सकते हैं हीलियम स्टार यानी एक्साइटेड स्टेट, ये हीलियम की एक्साइटेड स्टेट है, ये हीलियम की ग्राउंड स्टेट है. हीलियम की ग्राउंड स्टेट का नाम है 1s0. हीलियम की ये मेटास्टेबल स्टेट्स है. ये मैंने एक्साइटेशन ऑफ हीलियम एटम बाय इलेक्ट्रॉन कोलिजन दिखाई, ये पंपिंग दिखाई हुई है. यही तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग है. और इन मेटास्टेबल स्टेट के लाइफ टाइम अभी मैंने आपको बताया. तो कोलिजन ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है? हीलियम एक्साइटेड स्टेट में यानी 2 1s0 प्लस नियोन ग्राउंड स्टेट में यानी 2 1s0. जब ये एनर्जी एक्सचेंज होगी तो हीलियम ग्राउंड स्टेट में आ गया यानी 1 1s0 और नियोन एक्साइटेड में चला गया यानी 5s में आ गया. देखो एनर्जी ट्रांसफर हो गई है, देखो ये 5s में आ गया. अगला देखिए रिएक्शन, हीलियम स्टार यानी 2 3s1, अब ये वाला बता रहा हूं, प्लस नियोन 2 1s0 नियोन ग्राउंड स्टेट में, हीलियम एक्साइटेड स्टेट में कौन सी 2 3s1 में. जैसे कोलिजन हुआ हीलियम का नियोन के साथ, इसने एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी, ये ग्राउंड स्टेट में आ गया यानी हीलियम 1 1s0 और नियोन एक्साइटेड में चला गया और वो है कौन सी 4s बैंड. तो कहने का मतलब यही है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज थ्रू गैस मिक्सचर कंटिन्यूअसली, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज थ्रू गैस मिक्सचर कंटिन्यूअसली populates neon excited levels 5s and 4s. This helps to create population inversion between level 5s or 4s and lower energy level. Lower energy level neon के आप देख रहे हैं 4p and 3p. So purpose of the helium atom is to help. Purpose of helium atom is to help in achieving population inversion in neon atom.
तो excited neon atom drop down from level or through spontaneous emission, and this process will emit photon of wavelength 0.6 माइक्रोमीटर, जो कि आप देख रहे हैं 5s से 3p. तो neon excited they will drop down from 5s to 3p and will emit photon of wavelength 0.6328 माइक्रोमीटर. आप देख रहे हैं लेवल 3s जो है, लेवल 3s जो है नीचे नियोन का है वो मेटास्टेबल है, लेकिन नियोन का 5s मेटास्टेबल नहीं है, नियोन का 4s मेटास्टेबल नहीं है, लेकिन नियोन का 3s जो है दैट इज मेटास्टेबल स्टेट. As level 3s is also metastable, there is probability of excitation of neon atom from 3s to 3p, from 3s to 3p, leading to quenching of population inversion. So to eliminate quenching, narrow discharge tube is used. ध्यान देना. So to eliminate this quenching, narrow discharge tube is used because neon atoms de-excite to 1s0, उसके बाद neon atom de-excite to 1s0 through collision with walls of tube. तो स्टूडेंट मैं रिवाइज कर दूं, पंपिंग जो है हीलियम एटम का कैसे होता है. पहले तो पंपिंग समझिए, पंपिंग ऑफ हीलियम एटम. पंपिंग हीलियम एटम का कैसे होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू द गैस मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड डाउन डिस्चार्ज ट्यूब in which mixture of helium neon is placed. These electrons collide with the helium atoms and excite them to higher energy levels. और जो mixture है that is predominantly helium with about 10% neon. So ये जो helium के आप देख रहे हैं 2,3s1 and 2,1s2, they happen to be metastable. Thus helium atoms spend sufficient amount of time there before getting de-excited. So as helium atoms have longer lifetime in excited state, thus process of resonance energy transfer has high probability. So last में student, the relaxation of lower laser level, the relaxation of lower laser level 4p and 3p bands is caused by spontaneous emission transferring neon atoms to the 3s band. Spontaneous transition to 3s band from the upper laser level 5s and 4s bands are forbidden in the dipole approximation. A fast relaxation from 3s band is necessary to prevent any backward transition due to accumulation of neon atoms in this group of levels to 3p or 4p bands by electron collision. This would otherwise cause reduction in population inversion between the laser levels. However, 3s levels are also metastable and create a bottleneck, BOTTLENECK. द्वारा सुनो, 3s levels are also metastable and create a bottleneck in efficient operation of helium neon laser. This bottleneck is successfully minimized by reducing the diameter of laser tube so that neon atoms fall to the ground state due to collision with the walls of the discharge tube. For this reason,
gain in 6328 angstrom. Laser transition is found to increase with decrease in diameter of tube. तो कर्व जो एरो जो मैंने दिखाया फिगर में, दे शो रेजोनेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये था एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हीलियम नियॉन लेजर।